पाकिस्तान के असीम मुनीर ने भारत को परमाणु धमकी दी है और वो भी अमेरिका की जमीन से। बोला है कि 10 मिसाइलों से उड़ा देंगे, हम अगर डूबेंगे तो तुम लोगों को भी साथ में लेकर डूबेंगे। अब मैं आपको यही बताने वाली हूं, एक तो यूएस का दोहरा चरित्र और असीम मुनीर ने ये जो कहा है, ये जो गीदड़ भभकी दी है, यही सब जानेंगे। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। एक जगह ये बोलते पाकिस्तान के मिसाइल नहीं इन पे लगते, फिर ये टेंशन में होते हैं कि यार पाकिस्तान मिसाइल मार देगा। एक जगह ये है कि ये गीदड़ भभकी है, तो फिर सीरियस क्यों ले रहे हो? कल से पूरा मीडिया तुम्हारा इसी पे लगा हुआ, आसिम मुनीर। तो डर हमें पता है क्या, किस चीज का तुम्हें। सरहद के पार एपिसोड नंबर 27 में आपका स्वागत है। और देखिए कैसे मुनीर ने यूएस से भारत को परमाणु धमकी दी है और अब पता चल रहा है अमेरिका का दोहरा चरित्र, क्योंकि अमेरिका में पहली बार ऐसे। नहीं, अब क्यों पता लग रहा है? जब तुम्हारे इंटरेस्ट में जा रहा था तब नहीं पता था, अब क्यों पता चल रहा है? मतलब अमेरिका कोई 2000 जब तुम अमेरिका की गोद में जाके जंपे मार रहे थे 2014 से, तब अमेरिका चेंज था और आज चेंज हो गई है, या उसकी जो डीप स्टेट की पॉलिसी है वो चेंज हो गई हो। तो ये गाय का मूत पीने वाली कौम है, ये बहुत स्लो प्रोसेस लोग हैं। हुआ है कि वहां जाकर पाकिस्तान यानी कोई दूसरा देश जाकर अमेरिका से कोई दूसरे देश को परमाणु धमकी दे रहा है। मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या है। विल टेक हाफ वर्ल्ड डाउन विथ अस। पाकिस्तान ये कह रहा है, असीम मुनीर ये कह रहे हैं कि अगर हम डूबेंगे तो हम आधी दुनिया को भी साथ में लेकर डूब जाएंगे। पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर न्यूक्लियर थ्रेट इन यूएस, यानी यूएस की जमीन से, चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी हो या सिंधु नदी पर, देखिए कैसे भारत को एक आंख दिखाई है, गीदड़ भभकी दी है और अमेरिका ने ये सब अलाउ किया है। तो अमेरिका की जो भारत के खिलाफ इस वक्त चिढ़ है, ट्रंप की जो चिढ़ है, वो चीख कर इधर कह रही है कि कैसे ये लोग पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ असीम मुनीर ने एग्जैक्टली कहा क्या। अगर भारत ने सिंधु जल संधि को रद्द किया या इस पर बांध बनाया तो हम 10 मिसाइलों से उसे खत्म कर देंगे। सिंधु नदी भारत की निजी संपत्ति नहीं है, हमारे पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। ये असीम मुनीर के शब्द हैं। अमेरिका दौरे पर जाते हैं और ये कहते हैं, फिर दूसरा बयान सुनिए, भारत एक चमचमाती मर्सिडीज की तरह है जो हाईवे पर दौड़ रहा है और पाकिस्तान एक बजरी से लदा एक डंप ट्रक है। वो कचरे वाला डंप ट्रक टाइप का होता है ना, वो नहीं। बजरी और कचरे का अलग है, गार्बेज ट्रक नहीं बोला है। ये सीता की जो फटी सी से निकले हुए लोग हैं, इनकी इंग्लिश भी बहुत कमजोर है। गार्बेज ट्रक और बजरी से भरे हुए सैंड ट्रक का एक अलग मिसाल होती है, आपको शायद पता नहीं है। डंप ट्रक एक अलग चीज है। एक डंप ट्रक है, अगर ये ट्रक उस कार से टकरा जाए तो नुकसान किसका होगा? अब देखिए असीम मुनीर ने ये कह तो दिया कि भारत एक मर्सिडीज है, हम लोग एक डंपिंग ट्रक है, यानी पाकिस्तान एक डंपिंग ट्रक है, और अगर वो उससे मर्सिडीज से टकरा जाएगा तो मर्सिडीज को नुकसान होगा, लेकिन उसके बाद इनकी नुकसान नहीं होगा, खत्म हो जाएगी, फिनिश। वारंटी भी क्या ही क्लेम करेंगे भाई, चेचिस लेके जाएंगे क्या? सिर्फ खत्म हो जाती है कहानी स्पीड में। उसने 150 की स्पीड का वर्ड यूज करा है। खिल्ली भी उड़ी है सोशल मीडिया पर कि थैंक गॉड असीम मुनीर ने सच तो बोला, पाकिस्तान सच में एक डंपिंग ट्रक है और भारत एक मर्सिडीज है, और इनका कोई, अगर ये सच है तो फिर ये भी सच है कि बहुत जल्द हिट होने जा रहा है भाई मामला तुम्हारा। फिर ये भी फिर सच है, क्योंकि आधा सच जो होता है वो पूरा झूठ होता है। या तो आप मीठा हप अप कर रहे हो तो कड़वा थू थू नहीं करो, फिर आपको दोनों को हप करना पड़ेगा। मुकाबला नहीं है। और ये जो ओवर कॉन्फिडेंट बन के ये जो ऐसी गीदड़ भभकियां देते हैं भारत को, उससे पता चलता है कि किस तरीके से इन लोगों ने झूठ का प्रोपेगेंडा चला रखा है, और अमेरिका इजाजत दे रहा है ऐसे प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनकी जमीन से ये भारत को परमाणु धमकी दे रहे हैं। और ट्रंप 27-28 पता नहीं कितनी बार, अब तो हमने नंबर रखना भी छोड़ दिया, इतनी बार 39 बार बोल चुके हैं कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया है, वरना परमाणु वॉर हो जाता। अब देखिए, जैसे कि मैं आपको वही बता रही थी, पाकिस्तान का ये अखबार है डॉन, उन्होंने भी यही छापा है कि हम कभी भी भारत को अलाउ नहीं करेंगे कि वो सिंधु नदी का पानी रोक दे। अगर वो कोई भी डैम वहां पर बनाएगा तो हम बनाने देंगे भारत को, ताकि फिर जब वो पूरा बना ले तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, हम 10 मिसाइलों से उस डैम को बर्बाद कर देंगे। हमारे पास बहुत कुछ है। बताइए जरा पाकिस्तान को इसके पास क्या क्या है, वो हमको पता है, पूरे विश्व को पता है, किसी को बताने। हाँ, तुम्हें तो पता, तुम्हें सबसे ज्यादा पता होगा, क्योंकि दुनिया के साथ अभी हमारी जंग नहीं हुई इस तरह की।
तुम्हें बहरहाल हमारे पते पता लग गए, जिस तरह सरेंडर करा है तुमने फतह 1 के बाद, तुम्हें सारे सब कुछ पता है, ये बात तो हकीकत है। की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ बातों से इतनी बड़ी बड़ी गीदड़ भपकियां देते हैं, न जाने ये लोग, इनके पास कौन सी ऐसी ताकत है। अब देखिए, जैसे कि मैं आपको डिटेल बता ही रही थी, न्यूक्लियर वॉर फ्रॉम अमेरिकन सॉइल, और टैंपा में ही कहाँ गए थे। देखिए 1.5 महीने में असीम मुनीर दूसरी बार अमेरिका चले जाते हैं। मतलब अगर अमेरिका अपने तरीके से खुद को बताए तो वो तो डिप्लोमेटिकली जीत रहा है। वो तो कह रहा है कि हम 2 बार अमेरिका जा रहे हैं। वहां पे ट्रंप को भी वो नोबेल पुरस्कार के लिए, अब ट्रंप की भी इसमें कुछ निजी इच्छा है, उनके भी कुछ मतलब है। वो कह रहे हैं कि अगर असीम मुनीर मुझे नोबेल पीस पुरस्कार के लिए सम्मानित यानी नॉमिनेट कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं असीम मुनीर को बार बार बुलाएं। और आप सोचिए, उनके शब्द देखिए, अंग्रेजी में बता देती हूँ, वी आर ए न्यूक्लियर नेशन, असीम मुनीर के ये शब्द हैं। इफ वी थिंक वी आर गोइंग डाउन, अगर हमें लगेगा कि हम डूब रहे हैं, विल टेक हाफ द वर्ल्ड डाउन विथ अस, यानी हम आधी दुनिया अपने साथ लेकर चले जाएंगे। और ये कोई भी ऐसा पहला न्यूक्लियर थ्रेट है जो कि आज तक यूएस नहीं। तो जो पाकिस्तान से मेरी वीडियो देख रहे हैं, इसमें क्या गलत क्या बोला है? सही तो बोला है भाई। अगर ये इन मूर्ति पूजा वालों की सफाई पे अगर हम अपना 25 करोड़ सेक्रीफाई दे रहे, तो हमें इसमें क्या है? कोई नहीं है इसमें, हमें तो कोई इसमें वो नहीं है, कोई नहीं, हम सेक्रीफाई कर देंगे अपनी जानों का, सिंपल। जमीन से दिया गया। ये देखिए, ये तस्वीरें दी है। ये 1.5 महीने में जो दूसरी बार फ्लोरिडा गए हैं, वो इसलिए गए हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो सेना के अधिकारी हैं, वहां पर उनका रिटायरमेंट प्रोग्राम था। और देखिए किस तरीके से वहां पर जाकर फोटो खिंचवा रहे हैं। और ये जो फोटोज सामने आई है, कहीं ना कहीं अमेरिका के द्वारा कोशिश है कि तंज कसा जाए भारत की तरफ। अभी आपको पता है ट्रंप वैसे भी खुन्नस निकाल रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने जो कहा कि भाई मैंने रुकवाई है, तो भारत ने तो उस चीज को मना कर दिया कि भाई तुमने नहीं रुकवाई है भारत पाकिस्तान की जंग। फिर उन्होंने कहा कि रशिया के लोगों से तेल की डील मत करो, भारत नहीं माना कि भाई हम तो करेंगे। तो फिर उससे और ट्रंप चिढ़ गए, उन्होंने टैरिफ लगा दिया, पेनल्टी लगा दी, हमारे लिए बहुत कुछ बोल रहे हैं। और फिर असीम मुनीर को अपने पास दोबारा बुला के ऐसी चीजें असीम मुनीर बोल रहे हैं और अमेरिका की सरजमीन से बोल रहे हैं। ये देखिए, पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर यूनाइटेड स्टेट्स सेकंड विजिट इन लास्ट 2 मंथ्स। और किस तरीके, आप सोचो, ये जो ट्विटर का अकाउंट है आदित्य राजकोल, ये बेसिकली एक गोदी वो है, गोदी और रो का सा हैगा, मतलब मिक्सचर है, रो का भी पूरा नहीं होगा, गोदी हैगा। तो ये फेक खबरें फैलाता है, ये ऐसी वो है लंड भगते का। तो उसका ट्वीट लगा के अब ये आपको बताएगी इंग्लिश में पढ़ के, और आप समझोगे वाह वाह ये तो ऑफिशियल स्टेटमेंट है। लेकिन ये तो एक बंदे का ट्वीट है, ट्वीट में तो आप खुद भी कुछ भी खुद बोल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कुछ बोल रहा हूँ, ये मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच में आएगा, आप भी कुछ बोल सकते हो। तो ये ट्वीट पढ़ के बता रही है, बताओ। किसी दिखाना चाहते हैं कि देखिए पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक जीत है, पाकिस्तान के साथ अमेरिका खड़ा है, ट्रंप खड़े हैं। मुनीर बोले भारत अपना नुकसान माने। ओ भाई, नहीं खड़ा था ना तब भी तुम सरेंडर करके भागे हो। मुनीर की आप हिमाकत देखिए, वो कहते हैं कि हम कहना चाहते हैं कि भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर में नुकसान हुआ है उसको माने, पीछे क्यों हट रहा है। सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल कुरेला की सेवानिवृत्ति समारोह में शामिल होने फ्लोरिडा गए थे। मुनीर बोले ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया, और इसी की वजह से देखिए एक बार पहले बोल चुके हैं, फिर बोल रहे हैं। अब ट्रंप क्या उन लोगों के पास खिंचे चले जा रहे हैं जो उनको नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर दे रहा है। अब उनको चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। मुनीर ने फिर कश्मीर को गले की नस बताया। ये बार बार कश्मीर का मुद्दा ले आते हैं, जब इनको पता है कि भारत किसी भी तरीके की मध्यस्थता, किसी भी तरीके का इन्वॉल्वमेंट और इस तरीके के बयान बिल्कुल एंटरटेन नहीं करता है। फिर भी मुनीर ये कहते हैं कि कश्मीर एक अधूरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, यानी अभी भी उस पे जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंटरवीन करना पड़ेगा, फिर जाके कश्मीर का राग अलापते हैं विदेशी धरती से। 1.5 महीने में दूसरी बार अमेरिका यात्रा, भारतीय नौसेना का अरब सागर में युद्धाभ्यास। अब देखिए जो ये जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, असीम मुनीर का बयान आया, अमेरिका की धरती से आया। ट्रंप और भारत के रिश्ते इस वक्त सबसे खराब हैं, और इसी बीच देखिए भारतीय नौसेना अरब सागर में युद्धाभ्यास कर रही है, और पाकिस्तान अपने इलाके में फायरिंग ड्रिल करेगा। उसकी तस्वीर अगर मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑपरेशन सिंदूर, ये जो भी उससे पहले जो भी चल रहा था, तब हमने यहाँ पर अपनी
एक्सरसाइज की थी, नेवल एक्सरसाइज की थी। अब वापस से ऑपरेशन सिंदूर के महीनों बाद अब वापस से ये देखिए, जो हमारा अरब सागर वाला ये इलाका है और पाकिस्तान का ये है, तो हम दोनों यहाँ पर, यानी ये पाकिस्तान जो है यहाँ से अपना शक्ति प्रदर्शन करेगा, हम यहाँ से करेंगे। और जिस तरीके से देखिए हालात बन रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अगला युद्ध जल्द छिड़ जाए, क्योंकि हमारे जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने भी ऐसा बयान दिया है कि अगला युद्ध जल्द हो सकता है। असीम मुनीर इस तरीके से बयान देंगे, अमेरिका इस तरीके से एक्शन लेगा, इस तरीके से टैरिफ वॉर करेगा, इस तरीके से जो कमेंट्स वहां पर असीम मुनीर ने दिए हैं, अगर वो भारत को पोक करने की कोशिश करेगा तो भारत भी एक बड़ा स्टेप उठा सकता है। और बड़ा स्टेप उठाएगा कि चाइना की गोद में, पहले ट्रम्प के इस पे बैठा हुआ था, फिर चाइना के इस पे जाके बैठने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चाइना इंकारी है। चाइना ने बोला मैं तो नहीं बिठाऊंगा इस भारत माता को। 70 साल की हो गई है, प्रेग्नेंट भी है, 17 बच्चे इसके पेट में, तो इसकी 17 स्टेट को आप टूटने दो। तो चाइना भी बिठाने को तैयार नहीं है आपको। कहीं ये सारे हालात एक नए युद्ध की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। आप हमारा नया शो सरहद के